सेम अपराध में आप दोबारा नहीं जा सकते। इसका फिल्मों में बड़ा दुरुपयोग दिखाता है, कहता है एक मर्डर करे या दो मर्डर करे सजा बराबर है। नहीं है, अगर कोई अपराध किए और आपको सजा हो गई। ड्यूअल ड्यूबार्टी मतलब इसका कहना एक गलती की एक सजा, एक अपराध एक सजा, एक सजा। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए आपको कोर्ट में मुकदमा चला, टेक्निकल चीजों को समझते चलिए। हम आज के बाद मुकदमा नहीं ट्रायल शब्द का प्रयोग करेंगे। मुकदमा एक कॉमन आदमी के लिए होता है, बट टेक्निकल भाषा उसका होता है ट्रायल। यानी अगर आपने कोई अपराध किया तो उसका आपके खिलाफ क्या चलेगा? ट्रायल। अब हम मुकदमा आज के बाद नहीं बोलेंगे, आप सब लोग को याद रखना है क्या जी? ट्रायल। तो अगर कोई अपराध किए, उस अपराध का क्या चला? ट्रायल चला, और आपको सजा हो गई। मान के चलिए आपको 2 साल की सजा हो गई। अब 2 साल सजा काट के आप जेल में आ गए, बाहर आ गए, फिर कौन पकड़ लिया? अरे तुम तो गलती किया था ना, चल तुमको हम फिर सजा देते हैं। तो सेम अपराध में आप दोबारा नहीं जा सकते। इसका फिल्मों में बड़ा दुरुपयोग दिखाता है। एक मर्डर करता है, कहता है एक मर्डर करे या 2 मर्डर करे सजा बराबर है। नहीं है, एक वो मर्डर कीजिएगा, दूसरा एक और मार दीजिएगा, 2 मर्डर का लगेगा। एक अगर मर्डर करते हैं तो हो सकता है कि जज आपकी मनोभावनाओं को समझे कि आप पेशेवर अपराधी नहीं हैं, शायद आपको उस तरह से उत्तेजित हो गए या जल्दबाजी में आपने डिसीजन ले लिया, तो थोड़ा बहुत आपको सोच सकता है कि नहीं इसको 20 साल की सजा दे देते हैं, 10 साल की सजा। अच्छा हाँ, 2 को मारे सीधे फांसी टांग देगा यहाँ पे, जा यहाँ पे 3 को मार देंगे तो और खत्म हो जाएगा यहाँ पर। एक लड़का ने एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा दिया था, तो जज ने उसको बहुत नॉर्मल सी सजा दिया था। रीजन क्या है कि वो मोटरसाइकिल से अपने माँ के साथ जा रहा था, तो ट्रैफिक में, अब देखिए आप इंसान की भी गलती क्या होती है, पुलिस को देखता है भागने लगता है। अच्छा पुलिस दौड़ा के रोकेगी, चाबी निकाले तो तुम चाबी कैसे निकाला? अरे भाई तो तुम रुका काहे नहीं? दोनों में होता है, हालांकि उन्हें अधिकार नहीं है चाबी निकालने के, बस कुछ तू मैं हुआ होगा। अब उस लड़के की माँ पीछे बैठी थी, पुलिस वाला एक थप्पड़ मार दिया लड़का को, बस ईगो ले लिया, मेरे मम्मी के सामने मारा है, ले दे दिया, उनको भी दे दिया बढ़िया से। यहाँ बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा, तो इस सब चीजों पे कोर्ट भी कई बार डिसीजन सुनाती है कि कई बार हम आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थिति जन्य अपराध कर दिया जाता है। तो जज के ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है कि आप समझिए कि आपराधिक प्रवृत्ति का है कि नहीं है। तो उसको आप देखिएगा, जो बहुत जघन्य अपराधी होता है उसके आगे लिखा होता है हिस्ट्री सीटर, समझ गए? हिस्ट्री सीटर माने बार बार अपराध करता है, पेशेवर अपराधी है वहां पर। तो किसी भी गलती की कितनी सजा मिलेगी? एक गलती की एक। लेकिन ऐसा मत समझिएगा, अब जैसे आप देखिए दामिनी जो थी, हत्या जब हुआ था, उसके साथ कई सजा सुनाया गया था उसको। क्यों? सबसे पहले उन्होंने समूह में मिलकर अपराध किया, धारा लग गया 34 सामूहिक अपराध। सबूत मिटाने की कोशिश किया, उसके लिए अलग से सजा। उस लड़की का अपहरण किया 365, अलग सजा। समझ में आ गया कि नहीं? रेप किया 376, अलग सजा। 4-5 मिलकर रेप कर दिए, यानी गैंग रेप 376 भी, उसकी अलग सजा। उसका पैसा उठा लेके चल गए 394, डकैती उसकी अलग सजा। उसके बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश किया गया 307, अलग सजा। लड़की मर गई, उसके लिए अलग व्यवस्था। अब समझ आ रहा है ना? अब इस अपराध में मत रहिएगा कि जज, अगर केवल आपके ऊपर लगता 307 यानी आपने मारने की कोशिश किया है, तो जज को लग जाता है कि नहीं, देखते हैं क्या मामला था। लेकिन जिस दिन जज के पास ऐसा जाएगा आपका चार्जशीट, जज देखते कहे चोटा कहेंगे। जज को ये सब नहीं पता होता है ना कि आपने क्या किया है, वो केवल ये देखता है 365 कोनो को उठा ले गया है, किडनैपिंग, समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे गलती मत रहे, तो देखता है। अगर मान के चलिए 376 रहेगा रेप, तो उसमें जज को लगता है कि नहीं, सोचता है कि चलो सजा कानूनी के हिसाब से दिया। 376 भी लगा दिया गैंग रेप, जज भी कहता आओ बाबू आप तो राम देखते यहाँ पे टांग श्रम के साथ जेल में रखा जाए। अगर कह लेगा नॉर्मल कारावास तो जेल में रहिएगा, और कह देगा शारीरिक श्रम के साथ तो चक्की पिसवाएगा, डेली दे देगा 40 किलो सरसों निकालते रहे। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा, काम कराता है, टारगेट दे देता है, 2 कुंटल लकड़ी दे देगा, चीर के दीजिए, अरे पत्थर उत्तर सब तोड़वा देता है सर। अच्छा होली के ये आप देखिएगा ना, बहुत रंग गुलाल वगैरह बनाने के लिए दे देता है, कुछ ना कुछ काम करा देगा आपको। फैक्ट्री में नहीं, हाँ तेल निकाल के तेल भेज देगा फैक्ट्री में, नहीं उसी में तेल पेर के उसी से सवेरे सब्जी बनेगा, वही खाना।
जेल के अंदर कोई अलग से स्टाफ नहीं रहता, खाना इन्हीं बनाना पड़ता है, इन्हीं को परोसना होता है, नाली इन्हीं को साफ करना रहता है, बाग बगीचा इन्हीं को साफ करना रहता है, अंदर कोई नहीं रहता। अंदर मार धार कीजिएगा तो पुलिस वाला बचाने भी नहीं आता है। इसलिए नया 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 रहिएगा ना तो पुरानका बड़ी मारता है। कहते इधर 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 पैर दबा तुमरा, आपका कहेंगे नहीं दबाएंगे, यहाँ सब छाट ले आता है, ले चलेंगे हम। बहुत मार मारता है, जेल के अंदर बहुत दुर्दशा होते हैं।